हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पॉलीफेज सिस्टम से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो आज का टॉपिक है आर्ट। इससे पहले हम 7 टॉपिक पर वीडियो दे चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे होंगे तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दिया हुआ है। आप एक एक करके सभी वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे जो वीडियो हैं आपको सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा को देखते हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में सॉल्व कराया गया है। तो ये जो सीरीज है 1000 प्लस MCQ का आपको सभी टॉपिक से मिलेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगेगा, सेशन अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। और मेरे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो ज़रूर चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसके अलावा ITI से आने वाली हर अपडेट आपको हमारे चैनल पर दी जाती है। तो आइए शानदार तरीक़ा से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है पॉलीफेज सिस्टम और टॉपिक नंबर 8 है पॉलीफेज का मतलब होता है, इसे हिंदी में हम बहुकलीय प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो आइए प्रीवियस वीडियो की तरह हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को भी बताते चलूँगा और शानदार तरीक़ा से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है बहुकलीय प्रणाली में कोणीय विस्थापन डॉट डॉट वैद्युत अंश होता है। यानी कि पॉलीफेज सिस्टम में कोणीय विस्थापन का जो इलेक्ट्रिकल डिग्री होता है वैद्युत अंश वह कितना तक होती है। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 30 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 120 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 180 डिग्री। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर पहला का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा, 120 डिग्री के साथ चला जाएगा। बात हुई है बहुकलीय प्रणाली की, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। पॉलीफेज सिस्टम जो होती है 2 या 2 से अधिक कलाओं यानी कि फेज की प्रणाली को हम पॉलीफेज सिस्टम कहते हैं। 2 या 2 से अधिक कलाओं की प्रणाली को हम बहुकलीय प्रणाली कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर 90 डिग्री देता तो 2 फेज के लिए होता और 90 डिग्री भी ऑप्शन में नहीं था, इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। 2 या 2 से अधिक तो 2 या 2 से अधिक 120 डिग्री यानी कि 3 फेज के लिए भी होता है। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। 2 फेज के लिए पूछेगा इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना होता है तो 90 डिग्री और 3 फेज के लिए पूछेगा तो 120 डिग्री। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है फेज वोल्टेज को मापा जाता है, यानी कि फेज वोल्टेज को हम कैसे मेज़र करते हैं ये आपसे पूछा गया। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है लाइन वोल्टेज एवं फेज के बीच ही से मापा जाता है, दूसरा ऑप्शन है लाइन एवं न्यूट्रल के बीच मापा जाता है, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों के बीच मापा जाता है और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो दूसरा का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। यहाँ पर लाइन नहीं होगा, फेज एवं न्यूट्रल के बीच को हम फेज वोल्टेज कहते हैं और फेज वोल्टेज को मेज़र हम फेज और न्यूट्रल के बीच करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा लाइन वोल्टेज किसे कहते हैं तो 2 फेजों के बीच को वोल्टेज को लाइन वोल्टेज कहते हैं और फेज व न्यूट्रल के बीच को वोल्टेज को फेज वोल्टेज कहते हैं और इसका मेज़र फेज और न्यूट्रल के बीच किया जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम बी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक 3 फेज की आपूर्ति गुण नहीं है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपूर्ति गुण नहीं है वो पूछा गया है। तो 3 फेज का आपूर्ति गुण पहला ऑप्शन दिया है, इसमें समान फेज के कोण में अंतर, दूसरा ऑप्शन है समान पीक मान, तीसरा ऑप्शन है समान RMS वैल्यू और चौथा ऑप्शन है समान तत्क्षणिक मान। तो गुण नहीं है और राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। समान तत्क्षणिक मान जो है 3 फेज AC आपूर्ति का गुण नहीं होती है। तो राइट ऑप्शन डी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तीसरा का राइट ऑप्शन डी के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 4 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है एनी कोड के अनुसार न्यूट्रल का रंग कैसा होता है। एनी का फुल फॉर्म अगर आप जानते होंगे तो ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एनी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा ऑप्शन है पीला, तीसरा ऑप्शन है काला और
चौथा ऑप्शन है यहाँ पर हरा। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि न्यूट्रल का जो रंग होता है वो काला होता है। राइट ऑप्शन सी के साथ चूज़ करेंगे। आपसे अर्थिंग का अगर पूछा जाता तो यहाँ पर हरा करते, लेकिन न्यूट्रल का पूछा इसलिए काला के साथ चूज करेंगे। राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। इसके अलावा फेज वायर जो होती है RYB होती है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। तो RYB फेज वायर हो गया, न्यूट्रल के लिए काला हो गया और अर्थिंग के लिए हरा हो गया। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। चौथा का राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया लाइन वोल्टेज का अर्थ होता है। अभी हम आपको ऊपर में बताए थे, अगर आप ध्यान में रखे होंगे तो इसका राइट ऑप्शन समझ गए होंगे। पहला ऑप्शन है ग्राउंड एवं न्यूट्रल के बीच के वोल्टेज को हम लाइन वोल्टेज कहते हैं। 3 फेजों के बीच के वोल्टेज को लाइन वोल्टेज कहते हैं और किन्हीं 2 फेजों के बीच के वोल्टेज को हम लाइन वोल्टेज कहते हैं और फेज एवं न्यूट्रल के बीच वोल्टेज को लाइन वोल्टेज कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। अभी हम आपको ऊपर में बताए थे किन्हीं 2 फेजों के बीच के वोल्टेज को हम लाइन वोल्टेज कहते हैं। तो राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किए। 5वां का राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है न्यूट्रल बिंदु होता है, यानी कि न्यूट्रल पॉइंट किस में होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है डेल्टा संयोजन में, दूसरा ऑप्शन है स्टार संयोजन में, तीसरा ऑप्शन है श्रेणी एवं समानांतर संयोजन में, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये जब 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो छठा का राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर बी के साथ चला जाएगा। स्टार संयोजन में न्यूट्रल पॉइंट होता है। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। स्टार संयोजन में जो होती है 4 तार होते हैं, जिसमें एक तार जो होती है न्यूट्रल पॉइंट होती है, बाकी 3 जो तार होते हैं फेज वायर होते हैं, जो कि RYB होती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम बी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं 7, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है 3 फेज सप्लाई संयोजन में अधिकांशतः होते हैं, यानी कि 3 फेज का जो सप्लाई संयोजन होता है उसमें किस प्रकार का संयोजन अधिकांशतः होते हैं। तो पहला ऑप्शन है श्रेणी व स्टार होते हैं, दूसरा ऑप्शन है स्टार एवं समानांतर होते हैं, तीसरा ऑप्शन है स्टार एवं डेल्टा होते हैं और चौथा ऑप्शन है श्रेणी एवं समानांतर होते हैं। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 7वां का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। 3 फेज का जो संयोजन होता है उसमें जो अधिकांश संयोजन होते हैं स्टार व डेल्टा में होते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 7वां का सी के साथ चूज की, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है 2 वाट मीटर विधि से कुल पावर होगी, यानी कि जो शक्ति मापने का 3 विधि होती है, 1 वाट मीटर विधि, 2 वाट मीटर विधि और 3 वाट मीटर विधि। ठीक है, तो 2 वाट मीटर विधि के द्वारा कुल पावर को हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है W1 बराबर W2, दूसरा ऑप्शन है W बराबर W1 गुने W2, तीसरा ऑप्शन है W बराबर W1 गुने W2 का स्क्वायर, चौथा ऑप्शन है W बराबर W1 बटा W2। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 8वां का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। 2 वाट मीटर विधि के लिए यहाँ पर W1 प्लस W2 हो जाएगा। अगर आपसे 3 वाट मीटर विधि का पूछता तो W1 प्लस W2 प्लस W3, ये 3 वाट मीटर विधि के लिए हो जाएगा। अगर आपसे 1 वाट मीटर विधि के लिए पूछता तो यहाँ पर W बराबर हो जाएगा √3WP। तो ये तीनों वाट मीटर विधि का आप ध्यान में रखिएगा, पूछ देता है एग्जाम में, तो आप कंफ्यूज नहीं होएगा। तो यहाँ पर 8वां का राइट ऑप्शन ए के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया 2 वाट मीटर से पाठ्यांक tan थीटा बराबर डॉट डॉट है, यानी कि 2 वाट मीटर विधि के द्वारा जो पाठ्यांक प्राप्त होता है वो tan थीटा बराबर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 9वां का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। tan थीटा बराबर √3 इंटू W2 माइनस W1 बटा W1 प्लस W2। तो राइट ऑप्शन ए के साथ हम चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है मोटर में स्टार संयोजन डॉट डॉट तक किए जाते हैं, यानी कि जो मोटर होती है उसमें स्टार संयोजन कितने HP तक किए जाते हैं।
तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 3 HP, दूसरा ऑप्शन है 13 HP, तीसरा ऑप्शन है 5 HP और चौथा ऑप्शन है 10 HP। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 10वां का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। 3 HP तक स्टार संयोजन किया जाता है मोटर में, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। 10वां का राइट ऑप्शन ए के साथ चला गया। इसके अलावा 5 HP से अधिक शक्ति वाले मोटर को प्रचलन करने के लिए हम DOL स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ देता है कि 5 HP से अधिक शक्ति वाले मोटर को चलाने के लिए हम किस स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर DOL स्टार्टर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10वां का राइट ऑप्शन जो है 3 HP के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है 3 फेज 4 वायर सिस्टम का प्रयोग सामान्यतः निम्नलिखित में किया जाता है। यानी कि 3 फेज 4 वायर सिस्टम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ये आपसे पूछा गया। तो पहला ऑप्शन है प्राइमरी वितरण में, दूसरा ऑप्शन है सेकेंडरी वितरण में, तीसरा ऑप्शन है प्राइमरी प्रेषण में और चौथा ऑप्शन है सेकेंडरी प्रेषण में। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 11 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। सेकेंडरी वितरण में हम 3 फेज 4 वायर सिस्टम का प्रयोग करते हैं, जिसमें 4 वायर में 3 फेज वायर होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। 11 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है 3 फेज संतुलित लोड में न्यूट्रल तार में धारा का मान होता है। यानी कि 3 फेज जब लोड संतुलित होता है उस टाइम न्यूट्रल तार में धारा का मान कितना होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है उच्च, दूसरा ऑप्शन है निम्न, तीसरा ऑप्शन है शून्य और चौथा ऑप्शन है अनंत। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 12 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। उस समय जो न्यूट्रल में धारा का मान होती है शून्य होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हम सी के साथ चूज करेंगे। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 12 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बेहद आसान है, इसको हम पहले भी बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर जब 1 सॉल्व कर रहे थे। फिर भी देख लेते हैं क्या पूछा गया। 3 फेज प्रणाली में 3 फेज में वोल्टेज द्वारा प्रतिस्थापित डिग्री होता है। तो वोल्टेज द्वारा जो प्रतिस्थापित डिग्री होता है 120 डिग्री होता है 3 फेज में। अगर आपसे 2 फेज पूछता तो 90 डिग्री होता है। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। 13 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है स्टार या डेल्टा संयोजन में संतुलित लोड के लिए पावर खपत कितना होता है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्टार संयोजन हो या डेल्टा संयोजन हो, जब संतुलित लोड का कंडीशन होती है उस टाइम पावर खपत जो होती है उसको हम किस फार्मूला के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 14 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। 3 इंटू फेज वोल्टेज फेज धारा कॉस थीटा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम सी के साथ चूज करेंगे। 14 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है 3 फेज प्रणाली में 3 आपूर्ति लाइन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर का प्रयोग किया जाता है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया जब 3 फेज सिस्टम होती है पॉलीफेज सिस्टम, वहाँ पर आपूर्ति लाइन को जो 3 आपूर्ति लाइन आती है उसे कौन सा अक्षर द्वारा डिनोट करते हैं। तो पहला ऑप्शन है UVW के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है स्मॉल ABC के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है L1 L2 L3 के द्वारा और चौथा ऑप्शन है XYZ के द्वारा। यहाँ पर आपूर्ति लाइन के लिए पूछा गया, तो लाइन के लिए हम L1 L2 और L3 से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम सी के साथ चूज करेंगे। 15 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज डॉट डॉट बराबर है। यानी कि जब डेल्टा लोड कनेक्शन के कंडीशन में जो है वो लाइन वोल्टेज किसके बराबर होती है, ये आपसे पूछा गया। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन है √3 फेज वोल्टेज के बराबर होती है, दूसरा ऑप्शन है 1/√3 वोल्टेज के बराबर होती है,
तीसरा ऑप्शन है फेज वोल्टेज के बराबर होती है। चौथा ऑप्शन है 1/2 वोल्टेज के बराबर होती है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 16 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज जो होती है फेज वोल्टेज के बराबर होती है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है एस्कॉर्ट संयोजन को डॉट डॉट बदलने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि हम एस्कॉर्ट संयोजन का उपयोग किस लिए करते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है एकल फेज आपूर्ति को 3 चरण में बदलने के लिए उपयोग करते हैं। दूसरा ऑप्शन है एकल फेज को 2 चरण आपूर्ति में बदलने के लिए उपयोग करते हैं। तीसरा ऑप्शन है स्टार संपर्कित प्राथमिक को डेल्टा संपर्कित द्वितीय में बदलने के लिए उपयोग करते हैं। तीसरा के बाद चौथा ऑप्शन है 3 चरण आपूर्ति को 2 फेज में बदलने के लिए प्रयोग करते हैं। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर सी के साथ चला जाएगा। एस्कॉर्ट संयोजन का उपयोग हम स्टार संपर्कित प्राथमिक को डेल्टा संपर्कित सेकेंडरी में बदलने के लिए उपयोग करते हैं। तो 17 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है स्टार से जुड़े 3 फेज परिपथ का फेज वोल्टेज 230 वोल्ट है, तो लाइन वोल्टेज क्या होगा। अभी हम आपको ऊपर में बताए थे डेल्टा कनेक्शन में जो होता है लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होती है, जबकि स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के √3 गुना होता है। तो यहाँ पर आप √3 से इसको गुना कर देंगे जो वोल्टेज दिया हुआ है। तो यहाँ पर 230 गुने √3 का मान होता है 1.732, ठीक है। 1.732 से जब गुना कीजिएगा तो कैलकुलेशन कीजिएगा तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 415 वोल्ट आ जाएगा। डी के साथ चला जाएगा। आप इसे कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। बेहद छोटा सा न्यूमेरिकल है। 18 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है जब 3 फेज भार पर फेज क्रम को उल्टा किया जाता है तो क्या होता है। पहला ऑप्शन है फेज धारा बदल जाएगी। दूसरा ऑप्शन है फेज की शक्ति बदल जाएगी। तीसरा ऑप्शन है कुल विद्युत शक्ति में परिवर्तन हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है फेज धारा के कलाकोण में परिवर्तन होगा लेकिन परिणाम में नहीं होगा। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 19 का राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर डी के साथ चला जाएगा। फेज धारा के कलाकोण में परिवर्तन होगा लेकिन परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए 19वां का राइट ऑप्शन डी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। और यह क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा सीरीज में 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं और जो कि बेहद महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है जिस क्रम में फेज अपने वोल्टता के अधिकतम धनात्मक मान तक पहुंचती है उसे कहा जाता है। यानी कि जब फेज वोल्टेज अपने धनात्मक मान पर पहुंचती है उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो पहला ऑप्शन है लाइन वोल्टेज के नाम से जानते हैं। दूसरा ऑप्शन है फेज वोल्टेज के नाम से जानते हैं। तीसरा ऑप्शन है फेज करंट के नाम से जानते हैं। और चौथा ऑप्शन है फेज अनुक्रमण के नाम से जानते हैं। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 20 का राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर डी के साथ चला जाएगा। उसे हम फेज अनुक्रम के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हम लाइन वोल्टेज के बारे में आपको बता दिए, फेज वोल्टेज के बारे में ऑलरेडी बता दिया। तो 20वां का राइट ऑप्शन डी के साथ चला गया। तो ये छोटा सा सीरीज था। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसी प्रकार के नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।